नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, क्योंकि चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स भारत के इसरो को अपने सैटेलाइट के माध्यम से भेजे हैं जो यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहे हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले थोड़ी सी पुराने बातों को याद कर लेते हैं। तो देखिए, अगस्त 23, 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड करा ली, और सक्सेसफुली लैंड कराने के बाद भारत जो है पूरे विश्व में एक तरह से इतिहास रच दी है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जिन्होंने अपने लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करवा पाई हो, लेकिन भारत ने यह करके दिखाया। तो देखिए, चंद्रयान 3 जिस दिन वहाँ पे लैंड किए उसके एक दिन के बाद ही उसके अंदर से रोवर निकल गए, और रोवर निकलने के बाद वहाँ पे रेगुलरली जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे रिसर्च जो भेजे हैं भारत के इसरो को जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रहे हैं। तो चंद्रमा की जो सतह का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मात्र 8 सेंटीमीटर की खुदाई के बाद, यानी कि 8 सेंटीमीटर का एक मोबाइल फ़ोन होता है, बस उतना ही साइज़ का खुदाई करने के बाद उसका जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, और टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पे आ जाती है। यानी कि चंद्रमा की जो ऊपरी सतह है उसका जो तापमान है वो 50 डिग्री है सेंटीग्रेड, लेकिन मात्र 8 सेंटीमीटर की खुदाई पे उसका तापमान जो है -10 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पे चली जा रही है। तो आप समझिए कि वहाँ की तापमान जो है कितने ख़राब कंडक्टर है एक तरह से हीट के, समझ रहे हैं ना। उसकी ज़मीन की मात्र 8 सेंटीमीटर की खुदाई पे ही उसका तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जा रहा है। तो देखिए, भारत में अपने यहाँ जो है सबसे ज़्यादा गर्म इलाका जो है वो राजस्थान है। राजस्थान में 50-55 डिग्री सेल्सियस चली जाती है तापमान, लेकिन उससे दूर जम्मू कश्मीर में ठंडी की महीने में जो वहाँ के तापमान होते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। लेकिन उसके सटे राजस्थान ही है जो 500 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसका जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा वैरी करते हैं। लेकिन चंद्रमा पे ऐसा नहीं है, वो मात्र 8 सेंटीमीटर के अंदर ही उसका जो तापमान है वो बदल जा रहा है। तो देखिए, नासा ने भी कुछ वहाँ पे पहले रिसर्च किए थे, चंद्रमा के सतह पे रिसर्च किए थे, और रिसर्च में यह सामने आया था कि कई जगह ऐसे भी है चंद्रमा पे जहाँ की जो तापमान है वो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हम लोग जो पानी उबालते हैं तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं, मानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी में उबल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जगह भी है चंद्रमा पे जिसकी तापमान जो है 120 डिग्री सेल्सियस है, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इतने गर्म है कि लोगों को वहाँ पे सर्वाइव भी कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वही तापमान रात के समय में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गिर जाता है, और वहाँ की रात की तापमान जो है, जहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस दिन में तापमान रहते हैं, वहाँ पे रात की तापमान -230 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाते हैं। तो समझिए, दिन में कहाँ 120 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में -230 डिग्री सेंटीग्रेड कितने ज़्यादा वैरी कर रहे हैं। तो ये तो रिसर्च नासा की थी, लेकिन अभी जो चंद्रमा की चंद्रयान 3 ने रिसर्च की है, मात्र 8 सेंटीमीटर अंदर इसका जो तापमान है वो -10 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो देखिए, अभी तक जो रिसर्च में यह सामने आया है कि वहाँ की खुदाई करने के बाद तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जा रहा है, लेकिन अभी तक यह सामने नहीं आ पाया है कि क्या चंद्रमा पे बर्फ़ पाए जा रहे हैं, यानी कि वाटर पाए जा रहे हैं। ये अभी तक रिसर्च में सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेंगे तो ये भी सामने आ जाएंगे कि क्या साउथ पोल पे आइस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर वहाँ पे आइस मिलते हैं या फिर वाटर मिलते हैं, तो वहाँ की वाटर मिलने के बाद एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे लाइफ जो है वो सर्वाइव कर पाए, मीन्स कि वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो बन पाए, या फिर वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो शुरू हो पाएंगी। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी देखा जा रहा है कि अगर वहाँ पे वाटर मिलते हैं तो वहाँ पे वाटर के माध्यम से हम फ्यूल बना सकते हैं, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के मदद से हम जो है वहाँ पे फ्यूल तैयार कर सकते हैं, जो वहाँ पे रॉकेट या फिर कोई भी इंजन वहाँ पे जाते हैं तो इस लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करके हम उस फ्यूल को यूज करके रिफ्यूल करके हम अपने रॉकेट या फिर इंजन को आगे की प्लानेट की ओर भेज सकें। तो ये सब रिसर्च अभी आनी बाकी है, लेकिन अंत में हम आपको
आपको यही कहेंगे कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जो आपको हम समझाए हैं, यह सूचना आपको दिए हैं, यह आपको जानकारी दिए हैं, यह आपको कैसे लगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।